Assalamualaikum my all friend. Welcome to my YouTube channel once again. So I hope you all are fine. So today I will discuss with you about model number 7 as I have already completed model number 6 in my previous class. So I hope you remember that and you may have learned that model as well. So today I will teach you about model number 7, what is model number 7 and how we can make it, and what will be the example, what will be the symbol of this model as well, and how will be the structure. So I will teach you everything in detail, so please try to watch my video till the end so that you can understand about this model and you can make it and you can utilize it in a proper way as well. So let's start the class. So first of all, I just want to draw your kind of attention toward the symbol of this model. So let's start. लगता है, लगती है. I will just try to explain it. लगता है, लगती है. So this will be the example. This will be the symbol of this model. So let's talk about structure. Formula, I mean. It's affirmative one. And the symbol is लगता है, लगती है. Start and hyphen begin to verb one plus object. अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वो ये काम करने लगता है, वो ये काम करने लगता है. तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस के जैसा है. प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, हम लोगों ने पढ़ा होगा, जो मेरा सबसे पहला क्लास था. आई होप आपको याद हो. तो इसी तरह से ये मॉडल भी है. ये प्रेजेंट है, वो ये काम करने लगता है, यानी वो ये काम करता है. वो तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया. वो ये काम करता है, सिंपल बनाएंगे, ही डज दिस वर्क. वो ये काम करता है, लेकिन वो ये काम करने लगता है या फिर वो ये काम शुरू करने लगता है. इस तरह का भी एग्जाम्पल आता है, इस तरह का भी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं. और ये जो सेंटेंस है वो अपने डेली रूटीन लाइफ में भी यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में हम सीखेंगे. वो ये काम करने लगता है. सबसे पहले सब्जेक्ट ही के बाद या तो स्टार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बिगिन का भी इस्तेमाल कर सकता है. बिगिन मैंने भी शुरू करना हो तो स्टार्ट मैंने भी शुरू करना. ही स्टार्ट्स. एक और चीज़ बताना मैं चाहूँगा कि जब दो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो जो पहला वर्ब लगा रहे हैं उसके बाद जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे उससे पहले टू ऐड करना मैंडेटरी है और वो ज़रूरी है. टू क्या, एक प्रीपोजिशन है, सेंटेंस को निखारता है और सेंटेंस को क्या है, ज्वाइन करता है. तो वो ये काम करने लगता है. ही स्टार्ट्स. अब यहाँ एस क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा होगा कि थर्ड पर्सन ही शी नेम इट आता है, तो उसमें एस या इस का इस्तेमाल करना मैंडेटरी है. तो वो ये काम वो ये काम करने लगता है. ही स्टार्ट्स, उसके बाद प्लस है, फिर टू. ही स्टार्ट्स टू डू दिस वर्क. लेट मी he then start s he starts then to करना do ये काम this work. वो ये काम करने लगता है, वो ये काम करने लगती है. she starts to do this work और she begins to do this work. वो रोने लगती है. she starts to cry. या फिर अगर टू को आपको नहीं यूज़ करना है तो इस तरीके से बना सकते हैं. she starts crying. अक्सर आपने देखा होगा she starts weeping. जब मैंने उसे डांटा, when I scolded her, so she starts weeping. यानी उसने वो रोना शुरू कर देते जब मैंने डांटा. तो ये आपका मॉडल नंबर 7 है. वो रोने लगती है, सी स्टार्ट्स टू वीप और सी स्टार्ट्स टू क्राई या सी बिगिंस टू क्राई.
बहुत तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। स्टार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपका टू आएगा प्रीपोजिशन, फिर आपका वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, वो रोने लगता है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सेम जैसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हम लोगों ने पढ़ा था कि डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करना है नेगेटिव में, तो वो ये काम नहीं करने लगते या वो नहीं रोने लगती है। तो सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में क्या था, डू, डज प्लस नॉट प्लस स्टार्ट बिगेन प्लस टू प्लस वर्ब वन। ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट आप नोट कर दीजिएगा। वो ये काम नहीं करने लगती है तो कैसे बनेगा, वो ये काम नहीं करने लगती है, या वो नहीं रोने लगती है, या फिर वो, ये सेंटेंस बहुत कम यूज़ होता है नेगेटिव, लेकिन अफर्मेटिव यूज़ होता है। तो हमें फार्मूला सीखना ताकि अगर बाय द वे वी माइट get this chance to speak about this model, so we can speak. So I hope we can remember this model in our mind so that we can speak. Okay, we don't have to face any kind of challenges. So let's talk about, मैंने पूछा वो रोने नहीं लगते या फिर वो ये काम नहीं करने लगते। तो सबसे पहले शी के बाद डज के बाद नॉट। मैंने बताया थर्ड पर्सन में डज लगाना, सी डज नॉट, उसके बाद स्टार्ट या बिगिन में से, स्टार्ट बिगिन दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। सी डज नॉट स्टार्ट टू क्राई, या सी डज नॉट बिगिन टू क्राई, इतना आसान है। निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू या डज का इस्तेमाल पहले करेंगे। अफर्मेटिव है, जैसे आपका प्रेजेंट डिफाइंड में हम लोग कैसे यूज़ करते थे, क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या वो मुझे जानती है, डज शी नो मी। तो इसी तरह से इसमें भी अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या वो ये काम करने लगती है, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले आपका डज होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन चेक करना है, क्या वो ये काम करने लगती है। डज शी स्टार्ट टू डू दिस वर्क, या फिर डज शी स्टार्ट टू, या डज शी बिगिन टू डू दिस वर्क। तो इस तरह से सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं, बहुत इजी है। मॉडल भी और टेंस भी, जितना भी टेंस है, जो मॉडल है वो काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी मिलता जुलता है। देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज between tense and between model as well. You just need to keep all those structure in your mind so that you can speak, and you don't have to face any kind of challenges, you don't have to face hesitation as well, and you don't have to face any issue while speaking this language. So I hope you have learned this model number 7 as well, and you will try to keep it in mind. So thank you so much for your continuous love and for your continuous support that you are giving me. It is really a matter of honor for me.